प्योरेस्ट केमिकल फॉर्म ऑफ आयरन, पिग आयरन, स्टील, स्टेनलेस स्टील या फिर रोट आयरन। देखिए जो प्योरिटी है वो डिपेंड करती है कार्बन कंटेंट के अंदर, कार्बन कंटेंट पे। और रोट आयरन के अंदर कार्बन कंटेंट होता है 0.12 टू 0.25%, और ये सबसे कम है, तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है रोट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल स्मेल इन ओनियन एंड गार्लिक इज ड्यू टू। प्याज और लहसुन के अंदर जो एक स्पेशल स्मेल होती है वो किस वजह से होती है? तो वो होती है पोटासियम की वजह से। और बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। ओस्मियम जो है हैवीएस्ट मेटल है, और लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल है इनमें से। फ्रांसियम एकमात्र लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो लिथियम सबसे लाइटेस्ट, ओस्मियम हैवीएस्ट और फ्रांसियम ओनली लिक्विड रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया इज केमिकली। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको MgOS2 भी, इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है MgOS2। और इसका एक और यूज होता है कॉन्स्टिपेशन में और स्टोमक एसिड के अंदर। स्टोमक एसिड को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 एलिमेंट मोस्ट नीडेड इन केमिकल फर्टिलाइजर आर। केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर जो 3 एलिमेंट होते हैं वह नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। गन पाउडर जो एक एक्सप्लोजिव होता है और इसके अंदर होता है नाइट्रोजन, सल्फर, चारकोल। नाइट्रोजन, सल्फर, चारकोल, इसको ब्लैक पाउडर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ इज कैरिड आउट बाय एडिंग। वुल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि रबड़ को मोर ड्यूरेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और उसमें हम ऐड करते हैं सल्फर। सल्फर ऐड करने की वजह से जो उसके पॉलीमर है उसके बीच में लिंक चेन बनती हैं, और इस वजह से रबड़ की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो आंसर है हमारा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन रस्ट क्विकली इन सी वाटर, रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या फिर रिवर वाटर। देखिए जो रस्टिंग होती है उसको बोलते हैं हाइड्रस ऑक्साइड। अगर हम आयरन को एयर और वाटर के कांटेक्ट में रखेंगे तो वहाँ पे रस्ट लगता है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर इकट्ठा हो जाती है और उसको बोलते हैं रस्ट। और साल्ट वाटर में रस्टिंग फास्टर होती है, जबकि सी वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए सी वाटर में रस्टिंग जो है फास्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर जो होता है उसके अंदर यूज करते हैं बुटेन। नेक्स्ट है, स्मोक इज कॉम्बिनेशन ऑफ। स्मोक एक एयर पोल्यूटेंट होता है और ये बनता है स्मोक और फोग के मिलने से। स्मोक और फोग, तो हमारा आंसर है डी, स्मोक प्लस फोग। नेक्स्ट है, एलॉय यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हम जो एलॉय यूज करते हैं उसको बोलते हैं एल निको, और ये होता है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, और कुछ कंसंट्रेशन आयरन की भी होती है इसके अंदर। तो हमारा आंसर है एल निको। नेक्स्ट है, NaOH इज केमिकल फॉर्मूला फॉर। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये केमिकल फॉर्मूला है कास्टिक सोडा के लिए। जबकि बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3।
वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं Na2CO3। और वॉशिंग सोडा का प्रयोग हम करते हैं हार्ड वाटर को स्वीट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर डिटर्जेंट और क्लीनिंग में भी हम वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। और बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में। दूसरा जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, यानी कि आग बुझाने की जो मशीन होती है उसके अंदर। और कोल्ड ड्रिंक में भी बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं, जबकि केक को सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, और प्लस मॉइस्चर कंटेंट हाफ H2O होता है इसके अंदर। जबकि जिंक सल्फेट होता है वाइट विट्रोल बोलते हैं हम इसको, केमिकल फॉर्मूला है ZnSO4 और 7H2O। फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रोल को बोलते हैं। ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, और फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। जबकि जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जिप्सम के अंदर, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये कैल्शियम सल्फेट दोनों में होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हाफ H2O, जबकि जिप्सम के अंदर 2H2O। नेक्स्ट है लाफिंग गैस क्या होती है। लाफिंग गैस को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी ऑप्शन को भी हम देखते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये जो सारे ऑप्शन रखे हैं मैंने सारे इंपॉर्टेंट रखे हैं, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म, ट्राई आयोडोमीथेन आयोडोफॉर्म, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट ही बोलते हैं इसको। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। कुछ और इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला हम देखते हैं, जैसे कि फिरोन होता है डाइफ्लोरोकार्बन। एक्वारीजिया को बोलते हैं हम रॉयल वाटर, और ये होता है HNO3 + 3HCl। हैवी वाटर बोलते हैं हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH। जबकि यूरिया होता है NH2CONH2। पोटास एलम होता है K2SO4 Al2SO4, और 24 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। पोटासियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 मॉलिक्यूल वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं हम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड अगेंस्ट एड्स इज। एड्स में जो ड्रग यूज किया जाता है उसको बोलते हैं AZT, एजिडोथाइमिडाइन। और कैंसर थेरेपी में जो ड्रग यूज होता है उसको बोलते हैं टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन। तो AZT यूज होता है एड्स में, और जबकि टैक्सोल यूज होता है कैंसर थेरेपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए ट्रैंक्विलाइजर। देखिए ट्रैंक्विलाइजर होते हैं जिनका यूज हम करते हैं स्ट्रेस और टेंशन में, या फिर मेंटल डिजीज को क्योर करने के लिए। स्लीपिंग पिल्स में जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ट्रैंक्विलाइजर, ये सारे बार्बिट्रेट एसिड के डेरिवेटिव होते हैं।
जैसे कि सिकोनल, विनोल, एमाइटल, लेमिनल, ये सभी बार्बिट्रेट एसिड के डेरिवेटिव हैं और इन सभी को हम बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर और सभी स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट हैं ये। एक होता है इक्वेनिल। इक्वेनिल इसका प्रयोग हम करते हैं डिप्रेशन और हाइपरटेंशन में। दूसरा एक ट्रैंक्विलाइजर होता है, एक होता है एनाल्जेसिक, जो कि पेन कम करने के लिए हम यूज करते हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एस्पिरिन। ये सभी जानते हैं एस्पिरिन पेन में हम यूज करते हैं और ये होते हैं मॉर्फिन के डेरिवेटिव और इसके एग्जांपल हैं कोडाइन या फिर हीरोइन। कोडाइन, हीरोइन। नेक्स्ट है सोप्स आर कंपोजिट डेरिवेटिव ऑफ। सोप जो है वो डेरिवेटिव होते हैं ईस्टर्स की, तो हमारा आंसर है भाई ईस्टर। बार्बिट्रिक एसिड इज यूज्ड एज, देखिए बार्बिट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं हम एज ए एंटीबायोटिक्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेंसिलम नोटेटम और किसने डिस्कवर की? ये डिस्कवर की थी फ्लेमिंग ने। तो हमारा आंसर यहाँ पे एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट शुगर इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। फ्रक्टोज को बोलते हैं हम फ्रूट शुगर और ये होती है स्वीटेस्ट शुगर, हमारा आंसर है फ्रक्टोज। सुक्रोज को बोलते हैं हम डोमेस्टिक शुगर या फिर शुगर केन ड्राइव्ड, तो इसमें हमारा आंसर है फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलेमाइन इज यूज्ड इन। मिलेमाइन का प्रयोग करते हैं हम कुकिंग यूटेंसियल या फिर प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर। इनको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मिलेमाइन को हम फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ कंबाइन करते हैं, तो हमारा आंसर है कुकिंग यूटेंसियल। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया यूरिया, NH2CONH2 और जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिच वुलर। 1828 के अंदर एमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बनाया था, तो आंसर है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेंसिलिन और किसने इन्वेंट की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जिस फंगस से ये एंटीबायोटिक मिली उसका नाम था पेंसिलिन नोटेटम। पेंसिलिन नोटेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ। बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है वीक एसिड के साथ कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट और इसका प्रयोग हम करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, यूज टू इंक्रीज वॉल्यूम एंड लाइटनिंग द टेक्सचर ऑफ बेकिंग फूड। केक को सॉफ्ट बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर कॉमर्शियली फॉर्म्ड बाय द रिएक्टिंग। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 और जिस प्रोसेस से ब्लीचिंग पाउडर हम बनाते हैं उसको बोलते हैं बेकमैन प्लांट। स्लैग्ड लाइम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और ये कोल्ड वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, येलोइश वाइट कलर होता है और क्लोरीन की स्मेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेबल घी फॉर्म्ड बाई। तो वेजिटेबल घी बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, इसको वनस्पति घी भी बोलते हैं। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन किया जाता है, तो आंसर है हाइड्रोजनेशन। थैंक यू फॉर